8 नवंबर 2025। बेटा फातिमा और फाइक आपके लिए हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। टॉपिक चल रहा है कैपेसिटर का डिस्चार्ज होना। क्वेश्चन जून 2024 के पेपर का क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को 12 वोल्ट इसका वोल्टेज है। अगर इसका वोल्टेज 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट के लिहाज से इसमें चार्ज भरा हुआ है। अब हम क्या करने जा रहे हैं सर, स्विच को क्लोज कर दें। जब आप स्विच क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा, और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो जितना वोल्टेज कैपेसिटर का होता है वही वोल्टेज रेजिस्टर पर आ जाता है और रेजिस्टर में से करंट पास होना शुरू हो जाता है। तो आप देखिएगा करंट की इनिशियल वैल्यू कितनी है सर। करंट की इनिशियल वैल्यू 0.10, 11, 12, 13। करंट की इनिशियल वैल्यू आई नॉट, करंट की इनिशियल वैल्यू 0.13 मिली एम्पेयर है। ठीक है जनाब। कैपेसिटर का पूरा वोल्टेज 12 वोल्ट, 12 वोल्ट रेजिस्टर पर आ गया और रेजिस्टर पे करंट की रीडिंग मुझे मिल गई इनिशियल 0.13 एम्पेयर। अच्छा बेटा फिर आप देखिए कि कैपेसिटर में से चार्ज निकले जा रहा है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो आप देखिएगा इसका वोल्टेज कम होगा, इसका वोल्टेज कम होगा तो इसका भी वोल्टेज कम होगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट कम होने लगेगा। सर वो करंट कहाँ चला गया भाई, रेजिस्टर को गर्म कर देगा, इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में ज़ाया हो रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में ज़ाया हो रही है, करंट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि एनर्जी ज़ाया हो रही है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि जो ग्राफ ऊपर है इस ग्राफ को एक्सप्लेन करें। जो बेटा ग्राफ ऊपर है इस ग्राफ को एक्सप्लेन करें। सर कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ मैं वही बातें यहाँ लिखने जा रहा हूँ। क्या बातें लिखने जा रहा हूँ गौर से सुनिएगा। सर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, लिखिएगा बेटा। एज कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग, सो इट्स पीडी इज डिक्रीजिंग। सर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका पीडी डिक्रीज हो रहा है, और जितना पीडी कैपेसिटर का होगा सेम पीडी अक्रॉस आर, आर का मतलब रेजिस्टर, सेम पीडी अक्रॉस आर इज डिक्रीजिंग। सो करंट डिक्रीजिंग। और आपको याद होगा इस तरह के ग्राफ को हम पढ़ा चुके हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, इसलिए आप बोल देंगे कि करंट डिक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली। ठीक है जनाब। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर का वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। जितना कैपेसिटर का वोल्टेज होता है सेम वोल्टेज आर पर आ जाता है, आर का वोल्टेज भी डिक्रीज हो रहा है। वोल्टेज से करंट पैदा होता है इसलिए करंट भी डिक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली। तो असल में आपने करंट पे कमेंट्री करनी है, पर समझाने के लिए हमने पूरी बात आपको बताई, इसलिए करंट डिक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली। अब पहला क्वेश्चन मैथमेटिकल, कह रहे हैं रेजिस्टेंस आर कैलकुलेट करो। रेजिस्टेंस आर कैलकुलेट करो। सर आर कैसे कैलकुलेट होगा, तो आर कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यूज कीजिए V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। अभी मैंने कहा जितना कैपेसिटर का वोल्टेज होता है सेम वोल्टेज रेजिस्टर पर आ जाता है। तो कैपेसिटर 12 वोल्ट का था शुरू में, तो 12 वोल्ट बेटा रेजिस्टर पर भी आ जाएगा। रेजिस्टर का इनिशियल करंट, सर इनिशियल करंट 0.13 मिली एम्पियर, 0.13 मिली एम्पियर इनिशियल वैल्यू। आपको निकालना है आर, बटा कैलकुलेट करना है आर। तो आर बराबर होगा 12 डिवाइडेड बाय 0.13 एक्सपोनेंट -3, 0.13 एक्सपोनेंट -3।
अब आप इसको बेटा कैलकुलेटर से सॉल्व करें और सॉल्व करके बेटा मुझे आंसर बताएं तो रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू आ रही है। 9.2 एक्सपोनेंट 4, 9.2 एक्सपोनेंट 4। ठीक है जनाब, इट इज द वैल्यू ऑफ आर। ये आपने आर की बेटा वैल्यू निकाल ली। आर की वैल्यू आ गई 9.2 एक्सपोनेंट 4 ओम। ठीक है जनाब, इट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जी बेटा कलीम, अगर आप कॉपी कर चुके हो तो क्या हम आगे चल सकते हैं? ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, कह रहे हैं कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट। तो देखो बेटा, टाइम कांस्टेंट कभी भी पूछे तो आपके दिमाग में दो फॉर्मूलाज आना चाहिए। सर टाइम कांस्टेंट जो होता है ना, वो आर और सी का प्रोडक्ट होता है। हमें आर की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू तो नेक्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है। तो एक बात तो पक्की हो गई कि टाइम कांस्टेंट आर इंटू सी से नहीं आएगा। फिर टाइम कांस्टेंट किससे आएगा? तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल वाला। सर हमें करंट का ग्राफ दिया हुआ है, तो बेटा करंट इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन कैपिटल टी, एंड दिस कैपिटल टी इज टाइम कांस्टेंट। दिस कैपिटल टी इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। ठीक है जनाब, यही टी टाइम कांस्टेंट है। अच्छा जी, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज में आई नॉट, सर आई नॉट होती है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू है सर 0.13। इनिशियल वैल्यू है 0.13। सर एक्सपोनेंशियल कैलकुलेटर का बटन है। अब हमें दो चीजें ग्राफ से निकालना होती है, एक आई और एक टी। एक आई और एक टी। आई और टी हम अपनी मर्जी से लेते हैं, जो पॉइंट आपको बेहतर लगे, जो पॉइंट आपको बेहतर लगे आप वो वाला पॉइंट ले सकते हैं। तो देखिए इस ग्राफ के अंदर कौन सा पॉइंट लूँ कलीम, यार मशवरा दो जो पढ़ने में आसान भी हो लेकिन वैल्यू भी बिल्कुल सही नज़र आ रही है। फोर वाला ले लूँ? अच्छा फोर वाला ले तो लूँ, लेकिन फोर पे ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है। मेरे तो ख्याल में आप ये वाला पॉइंट लें। ये वाला पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। ठीक है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर ये फोर पे कट नहीं मार रहा है, फोर से थोड़ा सा ऊपर है। तो इसलिए मैंने फोर से थोड़ा सा आगे जाके पॉइंट ले रहा हूँ। तो ये टाइम पड़ा जाएगा फोर से एक डिवीजन आगे, यानी 4.2। और करंट की रीडिंग ये वाली पड़ी जाएगी, विच इज बिटवीन 0 एंड 0.1। तो 0 और 0.1 के एक्यूरेट बीच में जो रीडिंग है ना, वो उसकी हाफ होगी। सो इट इज 0.05। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट करंट का 0.05, ये वाला पॉइंट टाइम का 4.2, टाइम का पॉइंट 4.2। सही है जनाब। तो टाइम की जगह बेटा लिखना 4.2 और करंट की जगह मैं लिख चुका हूँ 0.05। अब आपको मैथमेटिक्स लगाना है, ग्राफ की रीडिंग खत्म हो चुकी है, ग्राफ पढ़ना खत्म हो चुका है, अब आपने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में सारे नंबर बेटा एक तरफ कर लो, ये नंबर आपके एक तरफ हो गए। और ई अगर ख़त्म करना हो तो बेटा हमने पढ़ाया हुआ है, ई ख़त्म करने के लिए आप लिखोगे अगले स्टेप में अप्लाई एल एन ऑन बोथ साइड। अप्लाई एल एन ऑन बोथ साइड। आप एल एन अप्लाई करोगे, जब आप एल एन अप्लाई करोगे तो एल एन अप्लाई करके मुझे कोई बच्चा लेफ्ट हैंड पे बताए क्या नंबर आता है? एल एन कलीम सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। एल एन 0.05 डिवाइडेड बाई 0.13 क्या आ रहा है? आने दे, 0.955 जो आ रहा है आने दे। राइट हैंड पे बेटा देखो, इस एल एन से ई कट जाएगा,
एल एन से ई कट जाएगा, बाकी बचेगा 4.2 डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। 4.2 डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। और टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम को उधर ले जाओ। जब टाइम उधर जाएगा तो 4.2 डिवाइडेड बाय 0.955, डिवाइड करके बेटा बताइए क्या टाइम कांस्टेंट आ रहा है। 4.3 आ रहा है। टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो टाइम कांस्टेंट आ गया 4.3। टाइम कांस्टेंट आ गया 4.3। सही जनाब, ये टाइम कांस्टेंट आ गया अगर आपने कॉपी कर लिया। बेटा उमर, आपको सारी कैलकुलेशन हमारी समझ में आई? बेटा खौला, आप खौला बेटा आप बायोलॉजी की स्टूडेंट हैं, आपको भी कैलकुलेशन एलएन वाली समझ में आई, या कैलकुलेटर में एलएन की वैल्यू निकाल के दिखाऊं? ठीक है, देखो बेटा कैलकुलेटर में आप लिखोगे एलएन, ये एलएन एल ओ जी के बराबर में एलएन। फिर एलएन में आपने वैल्यू पुट करनी है 0.05। डिवाइड का बटन नॉर्मल दबा लें या ये फ्रैक्शन वाला दबा लें, 0.13। ठीक है, और बस ये आ चुका आंसर 0.9555। वही बटा मैंने लिख दिया 0.9955। और 0.955 के बाद की जो हैंडलिंग है वो तो आप कर लेंगे। अच्छा जी, ये टाइम कांस्टेंट आ गया 4.3, और जब टाइम कांस्टेंट आ गया 4.3 तो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट आसान सा है। सी पूछ रहे हैं, तो भाई टाइम कांस्टेंट होता है आर इंटू सी। टाइम कांस्टेंट है 4.3, आर की वैल्यू 9.2 एक्सपोनेंट 4। सी बटा आपने कैलकुलेट करना है, सी आपने कैलकुलेट करना है। तो सी आप कैलकुलेट कीजिए, तो सी का रिजल्ट आ रहा है 4.7 एक्सपोनेंट -5। 4.7 एक्सपोनेंट -5। तो टाइम कांस्टेंट के लिए आर इंटू सी चलता है या एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला चलता है। अच्छा जी, उसके बाद 2024 के मार्च का एक क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आपको निकालनी है सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस के लिए ये दोनों कैपेसिटर सीधे सीधे पैरेलल हैं, दे आर सिंपली एडेड। और अगर आप इन दोनों को सिंपली एडिट कर लेते हो तो 10 प्लस 20 इट मेक्स 30। तो 10 प्लस 20 ये 30 हो चुका है, ये ऑलरेडी 45 है। ठीक है जनाब, अब ये दोनों पैरेलल सीरीज में, और सीरीज के अंदर 1/C1 प्लस 1/C2 लगाओ, या जिस तरह से मैं कराता हुआ आ रहा हूँ कि दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम। ठीक, 1/C1 प्लस 1/C2 से आप कर लें, आंसर वही आना है, इट इज 18 माइक्रोफैरेड। इट इज 18 माइक्रोफैरेड। और इस तरह हमने सर्किट की कंबाइंड कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर ली। और फिर एक क्वेश्चन है, कह रहे एक कैपेसिटर 45 माइक्रोफैरेड का है, उसके साथ आपने पहले 8 वोल्ट की बैटरी लगाई और बाद में 9.6 पावर सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज कर दिया, वोल्टेज बढ़ा दिया। सर अब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है जनाब, तो फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। फाइनल वोल्टेज बढ़ा है, हाफ सी वी स्क्वायर। इनिशियल वोल्टेज कम है,
इसे मैं इनिशियल वोल्टेज कह रहा हूँ, इसे मैं फाइनल वोल्टेज कह रहा हूँ। तो हाफ सी वी स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल, और इन दोनों में से अगर मैं आपसे कहूँ हाफ सी कॉमन ले लें, तो भाई जब आप हाफ सी कॉमन ले लेंगे तो हाफ सी कॉमन लेकर ये शक्ल बन जाएगी। ठीक है जनाब। तो पहले मैंने हाफ सी को बेटा कॉमन ले लिया, कॉमन लेके अब वैल्यूज पुट कर लीजिए। हाफ कॉमन ले चुका हूँ, सी कॉमन लिया हुआ है, वैल्यू है 45 माइक्रोफेरेड। ब्रैकेट के अंदर फाइनल वोल्टेज 9.6 है, इनिशियल वोल्टेज 8 है। फाइनल 9.6, इनिशियल वोल्टेज 8। और इसे बेटा जब आप कैलकुलेटर से पूरा सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आ जाएगी एनर्जी का चेंज, और बेटा एनर्जी का चेंज आएगा 6.3 एक्सपोनेंट -4। 6.3 एक्सपोनेंट -4, ये बेटा एनर्जी का चेंज आ गया। ये बेटा उमर, अगर आप कॉपी कर चुके हो तो क्या हम आगे चले? अच्छा बेटा, जब हम कैपेसिटर का टॉपिक मुझे लग रहा है कल हम खत्म कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि कैपेसिटर और ऑल्टरनेटिंग करंट का आपस में कुछ कनेक्शन है। ठीक है ना? तो ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में आपको ये वाला पार्ट नजर आएगा, समझ में आएगा, जो अभी हम नहीं कर सकते, जो हम अभी नहीं कर सकते। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को इनकम्प्लीट छोड़ दिया है, क्योंकि उसका जो रिमेनिंग पार्ट है, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, वो रिमेनिंग पार्ट सर थोड़ा सा तो कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा सा कर सकते हैं। क्या है थोड़ा सा, जरा गौर से देखना, थोड़ा सा है क्या। क्वेश्चन है टाइम कांस्टेंट निकाले, और टाइम कांस्टेंट में यहाँ पे ना बेटा कैपेसिटर से डिस्चार्जिंग हो रही है। जब भी इन्होंने इस सवाल को यहाँ पे लाके डाला है, कैपेसिटर से डिस्चार्जिंग हो रही है, और जो कैपेसिटर से डिस्चार्जिंग हो रही है उसका नीचे टाइम भी दिया हुआ है। तो बताइए, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका इनिशियल वोल्टेज 4 पर है, तो वी नॉट तो हो गया 4, इनिशियल वोल्टेज 4 है। और जब ये डिस्चार्ज होकर यहाँ पे पहुंच रहा है, तो इस वोल्टेज को जरा रीड कीजिए, क्या वोल्टेज पढ़ा जाएगा? सर ये वोल्टेज पढ़ा जाएगा 3.2, ये 3 है, तो 3 से ऊपर वाला 3.2, तो डिस्चार्ज होके फाइनल वोल्टेज 3.2 है। सर टाइम कितना लग रहा है इसके अंदर? टाइम देखना बेटा, ये 5 से शुरू हो रहा है, 5 से शुरू हो रहा है, और खत्म किस पे हो रहा है? सर खत्म हो रहा है 10, 11, 12, 13। सर 13 सेकंड पे खत्म हो रहा है। तो 5 से शुरू है, 13 पे खत्म है, तो 5 और 13 के बिटवीन में डिस्चार्जिंग टाइम कितना है? सर डिस्चार्जिंग टाइम है 8 मिली सेकेंड। डिस्चार्जिंग टाइम है 8 मिली सेकेंड। अगर 8 मिली सेकेंड डिस्चार्जिंग टाइम है और टाइम कांस्टेंट निकालना है, तो बेटा फॉर्मूला लगाइए, v इक्वल टू वी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। ठीक है जनाब। इनिशियल वोल्टेज 4 है, फाइनल वोल्टेज 3.2 है, एक्सपोनेंशियल सर कैलकुलेटर का बटन है, फंक्शन है, टाइम 8 मिली सेकेंड, 8 मिली सेकेंड टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है जनाब। अच्छा जी, 4 बटा यहाँ मल्टीप्लाई है, 4 यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3.2, 3.2 डिवाइडेड बाई 4, और राइट हैंड पे बचेगा एक्सपोनेंशियल माइनस 8 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। ठीक है जी। अब आपने बेटा इस ई को खत्म करना है। ई को कैसे खत्म करें? सर ई खत्म करने के लिए अप्लाई एल एन ऑन बोथ साइड, अप्लाई एल एन ऑन बोथ साइड। राइट हैंड पे एल एन खत्म हो जाएगा, और बाकी बचेगा 8 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। राइट हैंड पे मैंने एल एन नहीं लिखा, क्योंकि एल एन ने ई को खत्म कर दिया। सर एल एन से ई खत्म हो जाता है, तो लेफ्ट हैंड पे एल एन लगेगा, राइट हैंड पे ई खत्म हो गया, जो नंबर था बेटा वो मैंने लिख दिया। अब आप कैलकुलेटर चला के कलीम हमें जल्दी से बताएं, एल एन
3.2/4 क्या बन जाता है? 0.2231 231 आपने बोला? 2231। अब आप बेटा देखिए बोथ साइड्स पर माइनस आ रहा है, माइनस से माइनस कट जाएगा और कैपिटल टी अलग करना कोई काम नहीं होगा, आराम से टी अलग हो जाएगा। टी हमें फाइनल आंसर कर दीजिए सलीम। कैलकुलेटर में -3 पुट नहीं कीजिएगा ताकि आंसर ऑटोमेटिकली मिली सेकेंड में आ जाएगा। बाकी नंबर सॉल्व कर लें एक्सपोनेंट -3 छोड़ के, ताकि आंसर -3 की फॉर्म में ही रहे। 8 डिवाइडेड बाय 0.2231। सलीम भाई इतना लंबा आपने वक्त ले लिया। 36। ठीक है, तो टाइम हो गया बेटा 36 मिली सेकेंड। एक्सपोनेंट -3 मिली में चला गया, तो टाइम का बेटा नंबर बन गया 36 मिली सेकेंड। ठीक है जनाब। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होता है तो हम उसका इनिशियल वोल्टेज उठाते हैं, फाइनल वोल्टेज उठाते हैं, टाइम लेते हैं। इनिशियल वोल्टेज वी नॉट होता है, फाइनल वोल्टेज वी होता है। कॉरिस्पॉन्डिंग टाइम 8 मिली सेकेंड, कैपिटल टी कैलकुलेट कर लिया। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में भी कैपेसिटर 8 वोल्ट पर है। कैपेसिटर फुल चार्ज हुआ है। कैपेसिटर का वोल्टेज 8 वोल्ट है। ठीक है ना। इस कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है रेजिस्टर। अभी स्विच ओपन है। जब आप स्विच को क्लोज करोगे तो स्विच क्लोज करने पर कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा। और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, वोल्टेज कम होता जा रहा है, चार्ज कम होता जा रहा है, वोल्टेज कम होता जा रहा है, चार्ज कम होता जा रहा है। तो चार्ज, ठीक है ना, चार्ज कम हो रहा है, चार्ज भी नीचे आ गया, वोल्टेज भी नीचे आ गया। इसमें कोई टाइम नहीं है कि वो सीधे हाथ पर ही गिराफ जाएगा। ठीक है, गिराफ उल्टे हाथ पे भी जा सकता है क्योंकि ये टाइम थोड़ा ही है। तो वोल्टेज भी कम हो रहा है, चार्ज भी कम हो रहा है, तो ग्राफ पीछे चला गया। अच्छा जी, ये ग्राफ दिया हुआ है। अब ग्राफ को देख के करना क्या है, क्वेश्चन है, बताइए कि कैपेसिटर जब फुल भरा हुआ था तो कैपेसिटर की एनर्जी इतनी थी, शो दैट। अभी शो कर देते हैं कैपेसिटर की एनर्जी। सर कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ कांस्टेंट है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सर पता ही नहीं है। कैपेसिटेंस नहीं पता तो भाई पहले कैपेसिटेंस निकालो, Q इक्वल टू सी वी। ठीक है ना, Q इक्वल टू सी वी। तो ये वाला पॉइंट पकड़कर मैंने वोल्टेज ले लिया 8 और इस वाले पॉइंट को लेके चार्ज। जरा चार्ज पढ़ के बताइए, चार्ज क्या रीड किया जाएगा? सर चार्ज रीड किया जाएगा, ये 400 है, ये 500 है, दोनों के बिटवीन में, तो ये 450 लिया जाएगा। चार्ज इज 450, 450 माइक्रो कूलर। तो माइक्रो को छोड़ दें और 450/8 कर लें। माइक्रो को छोड़ दें, 450/8 कर लें। कैपेसिटेंस कितनी आ रही है? अच्छा यार, एक और मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। अच्छा चले खैर सी निकालें। कितना आ गया सी, दोबारा बोलना। 5.6 एक्सपोनेंट -6
-5। ठीक है। अच्छा, कैपेसिटेंस मैंने निकाल तो ली, लेकिन कोई बच्चा मुझसे बोलता सर आप एनर्जी का हाफ सी वी स्क्वायर फार्मूला लगा रहे हैं। एनर्जी का एक और फार्मूला भी तो होता है, हाफ क्यू वी। आप इससे कर लें, सी के बगैर भी हो जाएगा। मैं खामखाई में सी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो दोनों से आंसर सेम आएगा भाई, अब सब कुछ मौजूद है। पर मुझे करना चाहिए था हाफ क्यू वी से, क्योंकि क्यू भी मौजूद है, वी भी मौजूद है। जरा करना बेटा इसको हाफ क्यू वी से। क्यू, सर क्यू आपने निकाला है 450 माइक्रो कूलम, वोल्टेज है 8। होता है ना कभी ऐसा कि यार एक आसान तरीके से हो सकता था, मैं खामखाई में इतने मुश्किल तरीके पे चला गया। तो आप जब सॉल्व करोगे तो हाफ क्यू वी से आंसर आएगा 1.8 एक्सपोनेंट -3। और -3 का मतलब होता है मिली जूल। -3 का मतलब होता है मिली जूल। ठीक है जनाब। तो आपको मेरी क्या गलती समझ में आई कि सर इस क्वेश्चन में हमें सी निकालने की ज़रूरत नहीं थी। क्या ज़रूरत पड़ेगी मैं हाफ सी वी स्क्वायर लगाऊं? आप सर लगाएं सीधा सीधा हाफ क्यू वी। क्यू ये रहा, वी ये रहा। क्यू और वी से एनर्जी आ जाएगी। ठीक है जी, वो मैंने बिला वजह कैलकुलेट किया। अच्छा, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस निकालो। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कैपेसिटेंस निकालो। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ वहाँ काम में आ जाएगी भाई, ये मैंने यहाँ पे काम कर दिया है। कैपेसिटेंस है 5.6 एक्सपोनेंट -5 फेरेड। ठीक है ना, अब हमने फेरेड में निकाल दिया है। कोई बच्चा बोले नहीं सर माइक्रो में करें, तो भाई माइक्रो में करना है तो पॉइंट को उधर कर दो। तो ये बन जाएगा -6। तो ये बन जाएगा 56 माइक्रो फेरेड। मर्जी है आपकी, क्योंकि उसने कोई यूनिट दी भी नहीं है, कोई यूनिट दी हुई नहीं है। सर अगर उसने कोई यूनिट नहीं दी हुई, कोई यूनिट नहीं दी हुई, तो फेरेड में भी चलेगा और माइक्रो फेरेड में भी चलेगा। फेरेड में भी चलेगा और माइक्रो फेरेड में भी चलेगा। ठीक है जी। उसके बाद बेटा ये जो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, आई होप कि कल 5 भी आएंगे, कल फातिमा भी होंगी, तो इस सवाल को बेटा मैं कल की क्लास में करा सकूंगा। अभी बेटा मेरे लिए इसको ना करवाएं तो अच्छा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग के बजाय फाइक और फातिमा के साथ हम लाइव क्लास में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये सवाल बेटा अभी हम छोड़ रहे हैं, लेकिन कल करेंगे, कल करेंगे। अच्छा जी, और आगे चलें। तो एक और क्वेश्चन हमें नज़र आता है, मई जून 2023। मई जून 2023, इसमें क्या हो रहा है सर? पढ़ते हैं सवाल में क्या हो रहा है। सर कैपेसिटर में इस सवाल में जो कुछ हो रहा है ना, उसको समझाने के लिए मुझे थ्योरी पढ़ाना होगी, जो अभी मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा, अभी नहीं पढ़ाना चाह रहा। अगले सवाल पर आ जाए। ठीक है क्या बेटा, ये इसमें एक और नई थ्योरी है। इसमें नई थ्योरी क्या है सर? नई थ्योरी ये है, एक कैपेसिटर को फुल भरेंगे और फिर इस कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के ऊपर डिस्चार्ज करा देंगे। अभी तक आपने जितने सवाल करे उसमें कैपेसिटर को किस पे डिस्चार्ज कराया है? सर अभी हम सारे सवालों में डिस्चार्ज करा कर आ रहे हैं रजिस्टर पे। ठीक है ना, सारे सवालों में इस पे करते हुए आ रहे हैं कि एक कैपेसिटर होता है, एक रेजिस्टर होता है, डिस्चार्जिंग करा देते हैं। कल आपको कराएंगे एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर पर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, इसका चार्ज दूसरे कैपेसिटर के अंदर चला जाएगा। तो इसको मैं कल कराऊंगा, इसको भी अभी नहीं करा। अच्छा जी, इस पर आ जाए। हाँ, ये सवाल हम कर सकते हैं, और इस सवाल में भी सिर्फ ये वाला पार्ट कर सकते हैं। क्या, जरा सुनिए। सर एक कैपेसिटर है, वो डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है जी। ये हम आगे चल के आपको ये ऑल्टरनेटिंग करंट का ही सवाल दिया हुआ है, ऑल्टरनेटिंग करंट ना, ऑल्टरनेटिंग करंट का सवाल है। इस ऑल्टरनेटिंग करंट के सवाल में कैपेसिटर लगा हुआ है, ये रहा कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज करा रहे हैं एक लोड के ऊपर। लोड है 14 किलो ओम का, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करा रहे हैं 14 किलो ओम के लोड पर। और जब वो डिस्चार्ज हो रहा है तो ये ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ को भी, इसमें भी टाइम कांस्टेंट निकालना है। तो ज़रा जल्दी से कोई बच्चा मेरे साथ शामिल हो जाए। इनिशियल वोल्टेज क्या है? इनिशियल वोल्टेज कलीम पढ़ के बता भाई, क्या है इनिशियल वोल्टेज? ये 5 है। यार बड़ा अजीब सा दिया है, रुक तो जाओ। ये 5 है, ऊपर वाला 7.5 है। तो 5 और 7.5 के बिटवीन में जो 10 डिवीजन है ना बेटा, वो 2.5 की रीडिंग दे रहे हैं। 5 और 7.5 के बिटवीन 2.5 की रीडिंग है।
ठीक है। तो वन डिवीजन सर 0.25 का है, वन डिवीजन 0.25 का है। अगर वन डिवीजन 0.25 का है तो ये 5 है, ये 5.25 है, और ये 5.50 है। ठीक है ना। एक डिवीजन 0.25 का है, अगर एक डिवीजन 0.025 का है तो दो डिवीजन 5.5 पे पहुंचा दिया, तो इनिशियल वोल्टेज है 5.5। कलीम तुमने भी यही बोला था मुझे, मैंने तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा 5.4 बोला था, ठीक है ठीक है। लेकिन वो मैंने जिस तरीके से कराया ना बेटा, एक प्रॉपर वे में करा दिया मैंने। अच्छा इसी तरह जरा नीचे आ जाओ। जब आप नीचे आओगे तो नीचे में भी जरा देखिएगा, ये नंबर है 2.5, 2.5 है, ठीक है ना। 2.5 के बाद ये बनेगा 2.5 है, यानी 2.50 है। तो इसके बाद वाला होगा 2.75, 2.75, ठीक है। 2.75 के बाद आएगा 3, ये आएगा 3, और 3 के बाद ये वाला जो नंबर है ना, ये 3 पढ़ा जाएगा 3.25, ठीक है। हर डिवीजन 0.25 आगे जा रहा है। ये वाली रीडिंग 2.5, उसके बाद 75, उसके बाद 3.0, उससे ऊपर वाला 3.25। तो ये वाला नंबर पढ़ा जाएगा 3.25, ये नंबर पढ़ा जाएगा 3.25। तो फाइनल वोल्टेज डिस्चार्ज होने के बाद 3.25। ठीक है जनाब, एक डिवीजन 0.25 का है, एक डिवीजन 0.25 का है, 2.50, 2.75, 3.25, तो 3.25 के ऊपर पहुंच गए। सर टाइम कितना लगा, जरा टाइम देखते हैं। सर टाइम तो रीड करना आसान है। इनिशियल टाइम है 0.02, फाइनल टाइम है 0.04। सर दोनों के बिटवीन का टाइम हो गया 0.02, दोनों के बिटवीन का टाइम हो गया 0.02। कैलकुलेट करना है टाइम कांस्टेंट, तो लगा दीजिए वही फॉर्मूला जो हम देखते हुए आ रहे हैं, v इक्वल टू वी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन टाइम कांस्टेंट। ठीक है जनाब। इनिशियल वोल्टेज 5.5, फाइनल वोल्टेज 3.25, एक्सपोनेंशियल माइनस टाइम, कॉरिस्पॉन्डिंग टाइम 0.02 डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम 0.02 डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। अब 5.5 बेटा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाला नंबर इधर आके डिवाइड। अब लगा दीजिए एल एन। जब आप एन एन लगाओगे तो एल एन 3.25 डिवाइडेड बाई 5.5। राइट हैंड पे एल एन से ई खत्म, एल एन से ई खत्म, बचेगा 0.02 डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। ठीक है ना। एल एन से राइट हैंड का ई खत्म हो चुका है। जी कलीम भाई लेफ्ट हैंड पे बताओ एल एन लगाने से क्या नंबर बन रहा है। माइनस का 0.526। सर अगेन दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, टाइम की वैल्यू आ जाएगी। 0.02 को डिवाइड करोगे 526 से, आंसर आएगा 0.038, 0.038, ये टाइम आ जाएगा। 0.038 बेटा टाइम आ जाएगा। ठीक है जी, जो उन्होंने कहा शो दैट, वो शायद शो दैट हो गया। और फिर टाइम कांस्टेंट पता हो तो आर इंटू सी। सर टाइम कांस्टेंट है 0.038, टाइम कांस्टेंट बेटा 0.038 आर, आर लोड है, और लोड लगा हुआ है 14,000 ओम का, लोड है 14,000 ओम का। तो लोड की जगह बेटा मैंने लिखा 14,000 ओम। सी आपने कैलकुलेट करना है बेटा, सी कैलकुलेट करके बताइए क्या आ रहा है सी। 2.7 माइनस, तो 2.7
माइक्रो फेराड लिख दें? नहीं तो -6 के साथ खाली फेराड लिख दें। तो इन सारे क्वेश्चंस में हम एक्सपोनेंशियल वाली इक्वेशन की आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, और ये प्रैक्टिस हमने अच्छी खासी कर ली है। तो इसको बेटा हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, और कल की क्लास में इसी शीट के और मुश्किल सवाल फाइक और फातिमा इंशाल्लाह आ जाते हैं, तो इसको और आगे लेके चलते हैं। ठीक है जी। अभी की क्लास बेटा ख़त्म कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं।